नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होती है। तो दोस्तों विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होती है। विटामिन ए डी ई के और इनमें से विटामिन सी जो है शरीर में भंडारित नहीं होती है। अफीम प्राप्त किया जाता है बिना पके फल के लेटेक्स से, यानी बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो बिना पके फल के लेटेक्स से। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है, कहाँ से होता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, ये जल आता है कहाँ? ये जल से ऑक्सीजन आती है। कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? तो एथिलीन जो है दोस्तों फलों को पकने में बढ़ावा देता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? तो दोस्तों लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी भी होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका? विटामिन ए का जो है दोस्तों गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है दोस्तों? तो बैगनी सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा सभ्यता के लोथल से प्राप्त हुआ है, जो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को वर्ष 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। कौन? मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन दोस्तों जो है वैशाली में हुआ था और प्रथम संगीत का आयोजन राजगीर में। तृतीय का पाटलिपुत्र में हुआ था और चतुर्थ का कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रोहतक नहीं दोस्तों, ये रोहतक है, रोहतक अभिलेख में नहीं है। तो श्रावस्ती का दोस्तों जो है कनिष्क के रोहतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा जो है दोस्तों अंग जनपद की राजधानी थी। किस सुल्तान ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये बलबन ने कहा था, गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो दोस्तों लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था? तो दोस्तों ये 1957 में किया गया था। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन 1957 में किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों जो है ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। पद्मावती की रचना कब और किसने की थी? तो दोस्तों 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था?
तो दोस्तों 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में बुलाया गया। किसने सर्वप्रथम भारत में एक प्रथम मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों ये प्रस्ताव मोहम्मद इकबाल ने 1930 में सर्वप्रथम इलाहाबाद मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हिंदू तथा मुस्लिम दो धर्म नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। नेक्स्ट, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कोलकाता अधिवेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों WC बनर्जी मुंबई अधिवेशन में बनाया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे। तो दोस्तों नेहरू की अंतिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री लियाकत अली खान थे। इनके अतिरिक्त वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, बलदेव रक्षा मंत्री थे, राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, और जगजीवन राम श्रम मंत्री तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कृषि मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अब्दुल कलाम आज़ाद। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? APJ, ध्यान दो, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने और कब की थी? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1905 ईस्वी में। भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों भारतीय संविधान पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी दोस्तों संसद की है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद को है। नए राज्यों की स्थापना करने की कानूनी शक्ति किसको प्राप्त है? या विधायी शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद को। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायी शक्ति अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। नेक्स्ट, राज्यसभा को कितने दिनों के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है? तो राज्यसभा को दोस्तों जो है 14 दिन के अंदर किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति देनी होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी के विषय में उल्लेख है? तो दोस्तों भाग 5 के 76 के अनुच्छेद में, यानी भाग 5 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के विषय में वर्णन है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 हैं। भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 क में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? किसी राज्य का विधानमंडल। किसी राज्य का विधानमंडल एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा से और राज्यसभा से कितने कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। जो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। प्राक्कलन समिति लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 0, यानी राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते। टोटल जो है लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं जो कि 30 होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा से 10 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 5, और टोटल संख्या होती है 15। भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ था। भारतीय पेटेंट कानून दोस्तों वर्ष 1972 में, एक्ट 1970 को 1972 में लागू किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो। आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।